परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर तकवा की हिफाजत चाहते हो, तो कुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहोगे, ईमान भी बचेगा, तकवा भी बचता हुआ नजर आएगा। जलवा फरमा काबिल क़द्र उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, मुखलिसीन व मुआविनीन, ज़िम्मेदारान ओहदेदारान, हमारी माएँ और बहनें, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अलमर्उ मअ मन अहब्ब व अंत मअ मन अहबब्त। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता तू पुश्ती। बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। और अल्लामा सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शुक्र खुदाए कुन के मुवफ़्फ़क़ शुदी बख़ैर, ज़इन आमो फ़ज़ल ऊन मुअत्तल गुज़ाश्तत। मिन्नत मनह के खिदमते सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनाश अज़्व के खिदमत बदाश्तत। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वाले को जिंदगी अता करने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतल लिल आलमीन, हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत, हम गरीबों के गमगुसार, बेचैन दिलों के करार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निम्रे नूर पर मुक़्तदर उलमाए किराम की जमात मौजूद है। मुझसे क़ब्ल शहनशाह तरन्नुम हज़रत मौलाना शमीम रज़ा फैज़ी साहब से आपने उम्दा लहजे में नाते रसूल पाक समात किया। मनक़बत के अशार भी आपने सुने और उनसे क़ब्ल बुलबुल बाग़ रज़ा मद्दाह रसूल जनाबे साजिद रज़ा साजिद साहब से आपने समात किया और भी दिगर उलमाए किराम ने सुनाया आपको। और मेरे बाद इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब, बाबाए कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी साहब से आपको समात करना है।
मैं गुजारिश करूंगा कि काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं और कई एक नात शरीफ सुनने का मौका आपको मिला है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं चाहता हूं कि कुछ इस्लाही गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए जो कौम के हित में, समाज के हित में, हमारे बच्चों और हमारे नौजवानों के हित में कारआमद हो, और जिन बातों पर आप भी अमल करें और हम सब भी अमल करें। कहिए सुभान अल्लाह, है ना। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग उस पार बैठे हैं, बहुत सारी जगह यहाँ पर खाली हैं, अगर आप आ जाते तो बड़ा करम होता। आ जाइए, जगह खाली हैं, आप करीब आ जाइए और करीब आकर के बैठिए और एक माहौल बना दीजिए यहाँ से सुनने सुनाने का। और खाउडी वालों, आपको ये बताना है कि हम तकरीर कैसे सुनते हैं। अभी तक तो आपने नाते नबी सुनने का हक अदा किया, आपने देखा सुना, लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि हम तकरीर कैसे सुनते हैं। और नकीब साहब लाजवाब निकाबत फरमा रहे थे। नकीब साहब से गुजारिश है कि आप दिल से दुआएं दीजिए। मैंने जलसों में देखा है कि नकीब साहब का आगाज भी नहीं होता है, लेकिन आज आप लोगों ने इतना नवाज दिया कि वो दिल से दुआएं दे रहे होंगे। कहिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मोहब्बत के साथ आप लोग बैठे हैं, काफी अच्छा जलसा, काफी अच्छा मजमा समाप्त करेंगे। अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जिसे ऊंचा खुदा कर दे वो नीचा हो नहीं सकता, जिसे ऊंचा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जिसे ऊंचा खुदा कर दे वो नीचा हो नहीं सकता, वो नीचा हो नहीं सकता। सलामत रखे। जिसे ऊंचा खुदा कर दे वो नीचा हो नहीं सकता। और मिंबर नूर पर उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए एक शेर पहुंचाता हूं, समाप्त करेंगे। पढ़ा है जा मैं अज़हर में तो वो है अज़हरी लोगो, पढ़ा है जा मैं अज़हर में तो वो है अज़हरी लोगो, मगर सब अज़हरी ताजो शरिया हो नहीं सकते, मगर सब अज़हरी ताजो शरिया हो नहीं सकता। और आखिरी शेर मुलाहजा फरमाइएगा कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे ख्वाजा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा
के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। झूम कर दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम का फरमान आली शान रब तबारक व तआला ने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत करीमा में सबसे पहला जिक्र ईमान का आया है, उसके बाद तकवा का जिक्र आया है, उसके बाद सादिकीन के साथ रहने का हुक्म आया है। आओ खाउडी के मुसलमानों, एक जहन बनाओ यहाँ से और पैगाम मुलाहजा फरमाओ। आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल करते होंगे, बच्चियां तालीम लेती होंगी, उनको खड़ा करो, पूछो बेटी बताओ ईमान की डेफिनेशन क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, ईमान कहते किसे हैं, ईमान से क्या समझती हो, ईमान का मतलब क्या होता है। तो वो बच्चे खड़े होके पढ़ेंगे, आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही, आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। बच्चे कहेंगे मौलाना साहब ईमान का मतलब है अल्लाह को मान लेना, ईमान का मतलब है अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों को मान लेना, अच्छी बुरी तकदीर को मान लेना, क़यामत के दिन को मान लेना, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने को मान लेना। मौलाना साहब ईमान नाम है अल्लाह की वहदानियत को मानने का, नबी कायनात की नबुव्वत को मानने का, मेरे आका जो कुछ ले आए सिद्क दिल से तस्लीम करने का नाम ईमान है। अल्लाह अकबर। खाउडी के मुसलमानों, अब ईमान समझ गए आप, तो अब आओ जरा ईमान के बाद तकवा मुलाहिजा फरमाओ। तकवा की डिफिनेशन क्या है, तकवा की तारीफ क्या है, तो सुनो। तकवा का मतलब होता है डरना, अल्लाह से डरने को तकवा कहते हैं। चाहे खलवत में रहो अल्लाह से डरो, जलवत में रहो अल्लाह से डरो, कारोबार में रहो अल्लाह से डरो, मैदान में रहो अल्लाह से डरो, जलसे में रहो अल्लाह से डरो, कारोबार करो अल्लाह से डरो, नमाजें पढ़ो अल्लाह से डरो, रुकू में रहो अल्लाह से डरो, सजदा करो अल्लाह से डरो, तिलावत करो अल्लाह से डरो, माँ बाप की इताअत करो अल्लाह से डरो, भाई के साथ मामलात करो अल्लाह से डरो, बीबियों के साथ मामलात करो अल्लाह से डरो। इसे तकवा कहते हैं। ए बार इलाहा, सबसे पहले तूने ईमान का जिक्र फरमाया, उसके बाद तकवा का जिक्र फरमाया, यानी परवरदिगार आलम अपने बंदों को फरमा रहा है, ए मेरे बंदो ईमान ला चुके हो तो सुनो, ईमान की हिफाजत चाहते हो तो तकवा जरूरी है, ईमान की हिफाजत चाहते हो तो तकवा चाहिए। ईमान उसी का सलामत है जिसके अंदर तकवा मौजूद है, ईमान उसी का बचता है जिसके अंदर परहेजगारी मौजूद है, ईमान उसी की सलामत है जिसके अंदर अल्लाह का डर मौजूद है। मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाहकार हैं मौला, कदम कदम पे शैतान हमें बहका रहा है, कभी नमाजों से रोकता है, कभी रोजा से रोकता है, कभी हज से रोकता है, कभी तिलावत से रोकता है, कभी जलसों से रोकता है, कभी इताअत से रोकता है। मौला ये ईमान बचे तो कैसे बचे, ये तकवा बचे तो कैसे बचे, इसकी सलामती की गारंटी क्या है? सुनो, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो, अगर तकवा की हिफाजत चाहते हो तो कुनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहोगे, ईमान भी बचेगा, तकवा भी बचता हुआ नजर। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, कुनू मअस-सादिकीन फरमा करके बंदों को पैगाम दे दिया गया, ईमान की हिफाजत चाहते हो सच्चों के साथ हो जाओ। अब आपके जहन में फिर सवाल पैदा होगा, मौलाना ये सच्चे कौन लोग हैं? तो सुनो, सच्चे को देखना है तो सिद्दीक़ अकबर को देख दो, सच्चों को देखना है उमर फारूक को देख लो, सच्चों को देखना है उस्मान गनी को देख लो, सच्चों को देखना है मौलाए कायनात को देख लो, सच्चों को देखना है करबला वालों को देख लो, सच्चों को देखना है जंगे
बद्र हुनैन के शहदा को देख लो, सच्चों को देखना है शहदा इस्लाम को देख लो। हाँ हाँ, सच्चों को देखना है गरीब नवाज को देख लो, सच्चों को देखना है मखदूम सिमनानी को देख लो, सच्चों को देखना है हाफिज मिल्लत को देख लो, सच्चों को देखना है सदर शरिया को देख लो, सच्चों को देखना है मुजाहिद मिल्लत को देख लो, सच्चों को देखना है ताजुश शरिया को देख लो, सच्चों को देखना है आला हज़रत को देख लो, और जश्न गौसुल वरा में आने वालों सच्चों को देखना है तो बड़े पीर को देख लो। ये बड़े पीर हैं जो इनके दामन से लग जाते हैं, इनकी निगाह की वजह से अगर कोई चोर भी आता है तो इसे वली बना दिया जाता है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये गौसे आजम का फैजान है, अगर चोर आया तो वली बन करके गया। ये गौसे आजम का फैजान है, गुनहगार आ रहा है नेकोकार बन के जा रहा है। ये गौसे आजम का फैजान है, बे औलाद आ रहे हैं साहिब औलाद बन के जा रहे हैं। ये गौसे आजम का फैजान है, नमाजों से दूर था लेकिन नमाजी बन करके जा रहा है। हमारे जलसों का यही मकसद है, जब आप जलसे में आइए तो घर से जब निकलिए तो ये अहद करके जाइए कि मौला अब तक हम गुनहगार खताकार बन के जिंदगी गुजार रहे थे, नमाजों से दूरी हमारी थी, रोज़ों से दूरी हमारी थी, तिलावत से दूरी हमारी थी, इताअत से दूरी हमारी थी मौला, लेकिन आज जलसे में जा रहा हो मौला, जब हमें वापस करना तो नमाजी बना करके वापस करना मौला, जब हमें वापस करना तो हाजी बना करके वापस करना मौला, जब हमें वापस करना तो माँ बाप का फरमा बरदार बना करके वापस करना मौला, जब हमें वापस करना तो दुनियादार बना के वापस ना करना बल्कि दीनदार बना करके वापस करना। इसलिए कि जो दीनदार होता है वो हुसैनी होता है, और हुसैनी यहाँ भी जिंदा होता है, मरने के बाद कब्र में भी जिंदा होता है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समात करो, मेरी माँ बहनें भी समात करें, आप भी समात करें। आपने जश्न गौसुल वरा का नाम दिया है इस महफिल पाक का। मैं चाहता हूँ कि बस चंद मिनटों में सरकार गौसे आजम के फ़ज़ाइल व मनाकिब और उनसे अकीदत का जो हमें नतीजा मिलता है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम का विसाल हो जाता है, आप पर्दा फरमा जाते हैं, आप रहलत फरमा जाते हैं, आप दुनिया से अल्लाहु अकबर ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा जाते हैं। अब जो है एक वक्त आता है, एक ज़माना आता है कि खलीफा बगदाद ने ऐलान करा दिया पूरे बगदाद में, ओ बगदाद वालों सुनो सुनो, आज शाही महल में नबी की मिलाद पढ़ी जाएगी, शाही महल में नबी की मिलाद मनाई जाएगी। चलो चलो आज नबी की मिनाते सुनने के लिए चलो चलो चलो, अल्लाह व रसूल का जिक्र सुनने के लिए चलो। अब सारे लोग चले आ रहे हैं, सारे लोग चले आ रहे हैं, उमरा चले आ रहे हैं, रोसा चले आ रहे हैं, गौरबा चले आ रहे हैं, उलमा चले आ रहे हैं, हुफ़ाज़ चले आ रहे हैं। इसी ज़िम्न में एक खातून है जिसके हाथ में एक नन्ही सी बच्ची है 9-10 साल की, उसकी उंगली भी मौजूद है, माँ की उंगली को पकड़ करके वो बच्ची चलती है। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे पे पहुंची तो शाही दरबार ने कहा है खातून कहाँ का इरादा है, तो कहा मैं तो नबी की महफिल में आ रही हो, मुझे नबी की नात बहुत पसंद है, मैं नबी की नात सुनना चाहती हो। तो शाही दरबार ने कहा यहाँ आपको अंदर जाने की अनुमति इजाजत नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड मौजूद है, क्या तुम्हारे पास कोई दावतनामा मौजूद है, क्या तुम्हारे पास कोई बुलावा का कागज मौजूद है? क्या नहीं नहीं, मेरे पास ना कोई दावतनामा है, ना मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड मौजूद है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वो खातून हूँ, मेरे दिल को चीर के देख, मेरे दिल को चीर के देख, दोनों आलम के रसूल की मोहब्बत मिलेगी, मेरे दिल को चीर के देख, इमाम हुसैन की अकीदत मिलेगी, मेरे दिल को चीर के देख, गौसे आजम की उल्फत मिलेगी, मैं उन्हीं की मुरीदा हूँ, मैं उन्हीं की चाहने वाली हूँ। कहा नहीं नहीं, यहाँ पे तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है, वापस चली जा। अब वो औरत है, आंखों में आंसू ले आती है, अपनी बच्ची को साथ लेकर के चली जाती है। रास्ते में बच्ची ने तसल्ली दिया, माँ आंसू ना बहाना, ऐ मेरी माँ रोना नहीं, गमगीन ना होना मेरी माँ, इसलिए कि हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो मुस्तफा अमीरों के लिए भी रहमत है, गरीबों के लिए भी रहमत है, फकीरों के लिए भी रहमत है, यतीमों के लिए भी रहमत है, सबके
लिए रहमत है माँ, चलो हम अपने मकान में चलते हैं। अब झोपड़ी में पहुंचने के बाद माँ ने कहा है बेटी चलो वजू बना ले, हम भी वजू बना लेते हैं। अब माँ बेटी वजू बना लेती है। क्या रात होगी, क्या बात होगी, क्या सआदतें हैं। अल्लाह अकबर। एक माँ है जो खड़ी होकर नात पढ़ रही है, बेटी नाते नबी सुन रही है। अब बेटी नाते पढ़ रही है, माँ सुन रही है। कभी माँ नात पढ़ती है, कभी बेटी नात पढ़ती है। नबी की नाते हो रही है, रातें गुजरती चली जा रही है। बिल आखिर जब वक्त सहर हुआ तो माँ ने कहा बेटी जाओ एक लोटा ताज़ा पानी लेकर के आओ ताकि हम वजू बना ले। मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि कल मैं रोज़ा भी रखूंगी, इसलिए कि रात भर मैंने नबी की नाते पढ़ी है, नबी की बातें की है, इसलिए मुझे रोज़ा रखने का इरादा है। बच्ची जल्दी से चली जाती है, जाने के बाद पानी लेने का इंतजाम करती है। लेकिन जैसे ही घर के बाहर दहलीज के बाहर कदम रखती है, एक जोरदार चीख मारती है, एक जोरदार शोर होता है। माँ घबरा जाती है। मौला सहर का वक्त है, भोर का वक्त है। कौन है जिसने मेरी बेटी को डराया है, जिसने मेरी बेटी को चमकाया है। माँ ने कहा बेटी क्या बात है। तो बेटी ने कहा है माँ जल्दी से आ, देख तो सही कौन आए हैं, देख तो सही कौन आए हैं, देख तो सही कौन आए हैं। अल्लाह अकबर। माँ दौड़ करके चली आती है, दहलीज के बाहर कदम रखती है, देखती है तो देखती रह जाती है। क्या देखती है, एक नूरानी शक्ल के इंसान मौजूद हैं, जिनकी आंखें भी नूरानी है, जिनका चेहरा भी नूरानी है, जिनकी दाढ़ी भी नूरानी है, जिनका लिबास भी नूरानी है। वो ज़ईफ़ा कदमों में गिर जाती है और कहती है सरकार, सरकार गौसे आजम आप मेरी झोपड़ी में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम आप मेरे घर तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम आपका आना मुबारक हो, सरकार गौसे आजम मेरे पीरो मुर्शिद आप मेरे घर आ गए, मेरे मुकद्दर का सितारा चमक गया है। अल्लाह अकबर। ज़ईफ़ा ने सवाल किया सरकार ठीक है आप मेरे घर आए, लेकिन ये जो निशाने कदम आप चूम रहे थे अभी अभी, ये किनके निशाने कदम है, ये किनके कदमों के निशान हैं, जिनका बोसा आप दे रहे थे, इनको आप चूम रहे थे। तो सरकार गौसे आजम ने जो फरमाया वो सुनो खाउडी के मुसलमानों और बचल जाना। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा मुबारक हो, मुबारक हो। अरे जब तुम नात पढ़ रही थी तो नात सुनने के लिए मुस्तफा मदीने से आए हुए थे, दोनों आलम के रसूल मदीने से आए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों पता ये क्या चला, पता ये चला कि दिल से नबी को याद करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फैज़ान हाजिर है। दिल से गौसे पाक को याद करो, गौसे आजम का फैज़ान हाजिर है। दिल से गरीब नवाज को याद करो, गरीब नवाज का फैज़ान हाजिर है। दिल से अल्लाह अकबर मखदूम सिमना को याद करो, अल्लाह अकबर मखदूम सिमना का फैज़ान हाजिर है। इसलिए खाउडी के मुसलमानों, जश्न गौसुल वरा में बैठने वालों, आपका बैठना मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो, आपका सुनना मुबारक हो। आपके लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आपको हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे, और हमारे उलमा को भी हक पर अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मिस्का शरीफ की हदीस पाक अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह आकुन वला कम्मारुन वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र इला आखिरिल हदीस। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों सुनिए हदीस पाक का तर्जमा एकदम संजीदगी के साथ सुनिएगा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह। यूं तो मुख्तलिफ रवायात हैं हदीस करीमा में, लेकिन मैंने जो हदीस पाक पढ़ी इसमें 4 लोगों का जिक्र है। मेरे आका ने फरमाया कि 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, जो जन्नत में नहीं जाएंगे। वो कौन 4 लोग हैं? नंबर 1 आकुन, माँ और बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप के दिल को दुखाता है, जो माँ बाप के दिल को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को बुरा भला कहता है, और इसी आलम में माँ बाप दुनिया से चले गए
तो वो इंसान जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को लिखा है। हजरत मौलाए कायनात अपने दोनों बेटों के हमरा, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में एक जवान से मुलाकात हो गई। जवान ने सलाम किया शेर खुदा को, शेर खुदा ने जवाब दिया। मुस्कुरा करके मौला अली ने फरमाया, जवान देखने में हसीनो जमील हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो, खूबसूरत हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारा एक हाथ बेकार क्यों है, एक हाथ सूखा हुआ क्यों है। तो उसी वक्त वो जवान रोने लगा और रो रो के मौला अली की बारगाह में अर्ज करने लगा, सरकार जब आपने पूछ ही लिया है तो अब राज राज न रहा सरकार, मैं आपको बताए देता हूँ सरकार, मैं अल्लाह ने मुझे बहुत हुस्नो जमाल से नवाजा था, जो जाहो जलाल से नवाजा था, दौलतो शोहरत से नवाजा था, इज्जत से नवाजा था सरकार। मौलाए कायनात मैं दोस्तों के संगत में पड़ गया, मैं बुरी आदतों में पड़ गया, मैं गुनाहों में पड़ गया। दोस्तों हमें गुनाहों के काम में ले जाते थे, मैं गुनाह पे गुनाह किया करता था। एक दिन मेरे वालिद ने मुझे घर पे बैठा के मुझसे कहा, बेटा अल्लाह ने तुझे सब कुछ नवाजा है, बेटा गुनाह ना करना, ना फरमानी ना करना, ए बेटा शराब के करीब ना जाना, ए बेटा जुआ के करीब ना जाना, ए बेटा जिना के करीब ना जाना, ए बेटा झूठ के करीब ना जाना, ए बेटा नमाजों को ना छोड़ना। बाप है के बेटों को समझा रहा है, लेकिन वो वो अर्ज करते हैं, ऐ शेर खुदा मुझे गुस्सा आ गया, मुझे जलाल आ गया और मैंने गुस्से में आके अपने बाप को एक तमाचा मार दिया। अल्लाहु अकबर, बाप को एक तमाचा मार दिया। कसम खुदा की बाप वो जात है, माँ की मोहब्बत दिखती है, बहन की मोहब्बत दिखती है, खाला की मोहब्बत दिखती है, लेकिन बाप वो जात है जो छुप छुप के अपने बेटे से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत दिखती नहीं है। अरे दुनिया का कौन इंसान है जो आपके हक में अच्छा सोच रहा होगा। एक इंसान दूसरे इंसान को गिराने में लगा है। कोई नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता आप तरक्की करो, कोई नहीं चाहता आप खुशहाल रहो, लेकिन एक बाप है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचे मकाम पे रहे। सही बात है कि नहीं? एक बाप है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचे मकाम पे रहे, आला पोजीशन में रहे, उसका जो स्टेटस हो वो मुझसे भी आला हो, मुझसे भी वाला हो। बाप दुआएं दे रहा है। तो मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए, तुम बाप के मुजरिमों का सरकार, मैंने बाप को तो मार दिया, मेरे अब्बा चले गए कमरे में। चंद महीनों के बाद मेरे अब्बा हज बैतुल्लाह को गए। हज बैतुल्लाह जाने के बाद खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके मेरे अब्बा ने मेरे हक में बद्दुआ कर दी, ए अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे मारा है, मुझे रुसवा किया है, मुझे जलील किया है, मुझे अदल चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फैसला चाहिए। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे ने जो मुझे मारा है इसका इंसाफ कर देना। अल्लाह अकबर। बाप वहां रो रो के दुआएं मांग रहा है, दुआ कबूल हो गई और उसी वक्त उसका वो हाथ भी सूख जाता है जिस हाथ से बाप के चेहरे पे तमाचा मारा था। ये दुनिया में सजा है, ये दुनिया ही में सजा है। बाप को मारने वालों, माँ को मारने वालों, जो माँ बाप को हकीर समझता है, जो माँ बाप को जलील समझता है, जो माँ बाप को रुसवा समझता है, याद रख लेना, माँ और बाप अगर कम पढ़े लिखे भी हो तो उनका एहतराम जरूरी है। कहिए सुभान अल्लाह, उनका एहतराम जरूरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाहकारे तरन्नुम आली जनाब नदीम रजा फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप तमाम इज़रात तकरीर समाअत कर रहे हैं और अपने माथे की निगाह से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का वो एक खूबसूरत शायर, शायर इस्लाम बुलबुले बागे मदीना आली जनाब नदीम रजा फैजी की आमद हो चुकी है। अब कुछ ही देर के बाद आपके समातों के हवाले होने वाले हैं। समात करते चले मेरे आका के गुलामों, इमाम हुसैन के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, गरीब नवाज के मानने वालों, वो जवान मौला अली की बारगाह में रो रो के फरियाद करने लगा, मौलाए कायनात, ऐ शेर खुदा, मेरे अब्बा ने बद्दुआ कर दी, इसलिए मेरा हाथ बेकार हो गया, इसलिए मेरा हाथ बेकार हो गया। सरकार
आप दुआ कर दीजिए अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? तो कहा सरकार मैं जिंदगी भर अपने बाप से माफी मांगता रहा। सुनिएगा तवज्जो के साथ। एक दिन मेरे अब्बा का दिल नरम पड़ गया। मेरे अब्बा ने कहा बेटा जब तू शर्मिंदा है नादिम में तो सुनो जिस मुकद्दस मकाम पे जाके मैंने बद्दुआ की थी फिर उसी मकाम पे जाके मैं तेरे हक में दुआ करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। फिर से मैं हज को जाऊंगा और फिर से मैं वही जा करके अल्लाह अकबर दुआ करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो तेरा सूखा हुआ हाथ दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो बेटा ने कहा अब्बा तन्हा ना जाइए, अपने साथ अपने इस नाचीज बेटे को भी ले चलिए। कहिए सुभान अल्लाह। अब बाप बेटा दोनों चले हज्जे बैतुल्लाह को। बाप भी जा रहा है, बेटा भी जा रहा है। ये वो जमाना है जब एरोप्लेन नहीं था, जब रेलगाड़ियां मौजूद नहीं थी, जब हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं था। लोग पैदल चलते थे या तो घोड़ों में या खच्चरों में या गधों में या ऊँटनियों में चलते थे। अल्लाह अकबर। देखो मर्जी मौला, आधा रास्ता तय हो गया, अब करीब है, चंद ही मील के बाद मक्कतुल मुकर्रमा आने वाला है। लेकिन मर्जी मौला देखो कि रास्ते में बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। बाप इंतकाल कर गया रास्ते में। अब वहीं पे जनाजे की नमाज हो गई, वहीं दफन कर दिया गया। ये गए हज्जे बैतुल्लाह को, बेटा तन्हा तमाम अरकान अदा करके वापस आए। अल्लाह अकबर। अब शेर खुदा से मुलाकात हो गई। फिर शेर खुदा ने फरमाया कि बताओ क्या हाल है? का सरकार मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। सरकार आपकी जात से मुझे बड़ी उम्मीद है, दुआ कर दीजिए ना। आप तो शेर खुदा हैं, आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो हसनैन के बाबा जान हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। सरकार दुआ कर दीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि ठीक है मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं, अगर तुम्हारे वालिद तुमसे राजी होके गए हैं तो दुआ कबूल हो जाएगी। कहिए सुभान। अगर वालिद राजी होके गए हैं तो दुआ कबूल। अब शेरे खुदा ने हाथ उठाया, ऐ मौला ये बंदा नादिम है, ये बंदा शर्मिंदा है, ये बंदा मुजरिम है, तेरी बारगाह में रो रो के फरियाद कर रहा है। मौला इसकी खताएं माफ कर दे, इसकी खताएं माफ कर दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। अब शेरे खुदा दुआ मांग रहे हैं। अभी हाथ नीचे न आने पाए थे, अभी हाथ नीचे न आने पाए थे कि वो जवान जिसका हाथ महीनों से बेकार था वो हाथ दोबारा जिंदा हो जाता है, उंगलियों में हरकत हो जाती है, हाथ हिलने लगता है, हाथ कारआमद हो जाता है। वहीं पे जब हाथ में जिंदगी आ गई, कदमों पे गिर के कहा सरकार बड़ा करम है आपका। तो मेरे मौला अली ने फरमाया जवान इसमें मेरा कमाल नहीं है, अरे तुम्हारे अब्बा तुमसे राजी होकर के गए थे, उन्हीं की रजामंदी की बरकत है कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथ को दोबारा जिंदा फरमा दिया। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि बाप अगर राजी हो तो अल्लाह भी राजी है। कहिए सुभान अल्लाह। और माँ अगर राजी हो, मेरा आका ने फरमाया इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत तो माओं के कदमों के नीचे है। कहिए सुभान अल्लाह। माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज बड़ा बुरा हाल है। आज हमारे मुआशरे में जो कमियां हमें बता नहीं सकता, हमारे मुआशरे का हाल क्या है। आज कम इल्मी की बुनियाद पर हर कोई बदजन है। अगर नई नई शादी हो गई, अगर बेटा अपनी बीवी के साथ बैठ करके बात करे तो माँ के दिमाग में बदख्याली और बदजनी आती है कि मेरे ही बारे में बात कर रहा हो। और अगर माँ अपने बेटे से बात करे तो बीवी के दिल में ख्याल आता है कि कुछ नहीं मेरे ही बारे में बात कर रही होगी। एक दूसरे के बारे में हुस्ने ज़न रखिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ मेरे कौम के बुजुर्गों, जैसे तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो, जो बेटी तुम्हारे घर में आए उन्हें भी तुम अपनी बेटी बना के रखो और उनसे भी मोहब्बत करो, वही उन्हें भी वही प्यार दो। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, एक जगह बड़ा हादसा हो गया। एक इमाम साहब ने नई नई शादी की। शादी करने के बाद वो जब घर में बैठे तो सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान लगवाया। दस्तरखान लगवाया, उसके बाद खाना रखा गया। तो अपनी शरीके हयात से कहा मेरी शरीके हयात आओ ना, दस्तरखान पे बैठ जाओ। बैठ गई। अब वो मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं।
नजर पड़ गई माँ की। अम्मा की जब नजर पड़ गई तो पूरे पड़ोसियों में ये शोर हो गया कि मेरा बेटा गया, बीवी के हाथ में चला गया, अभी चंद दिन शादी के हुए। मैं कहना चाहता हूं मेरी माँ और मेरी कौम की बेटियों, तुम भी सुनना। अरे सुनो, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को खिला दे, अगर कोई बीवी अपने शोहर को खिला दे, तो ये तेरे हाथ से जाने की दलील नहीं है, बल्कि ये सोचो कि ये तो सुन्नते रसूल है, जिसपे वो शोहर भी अमल कर रहा है, वो बीवी भी अमल कर रही है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, आगे मेरे आका ने फरमाया वाला मन्नानुन, और एहसान जतलाने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। आज होता ये कि हम अब किसी गरीब की बच्ची की शादी में एक बोरा चावल दे देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, तो चंद महीनों के बाद अगर झगड़े हो जाए तो हम उस एहसान को उजागर कर देते हैं और कहते हैं मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था। अरे ऐसे देने से तो अच्छा था कि तुम नहीं देते। सही बात है कि नहीं? किसी को कपड़ा पहना के बोल देना, किसी को पैसा दे के बोल देना, किसी पे एहसान करके बोल देना। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम किसी को एहसान करो, किसी पे एहसान करो, तो दाहिने से दो तो बाएं को खबर ना हो। और यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि जब तक हम दूसरे को खबर ना करें, तब तक हम देने को तैयार नहीं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, ये मुसलमान का सेवा नहीं है, ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये इस्लामी शियार नहीं है। एक हम हैं और आप हैं मुसलमान, और एक है फिलिस्तीन के मुसलमान, एक है फिलिस्तीन के मुसलमान। कसम खुदा की मैं दिल से ये जुमला दे रहा हूं, मेरे फिलिस्तीन की माओ, तुम्हारे हौसले को सलाम, तुम्हारे अज़्म को सलाम। मेरी माओ, तुमने जो जिन बच्चों की तरबियत की है, अल्लाह अकबर, उन बच्चों के कदमों को चूमने का मन करता है। ये वो बच्चे हैं, आज पूरी दुनिया मुल्क फिलिस्तीन पे लगी हुई है। क्यों? इजराइल वाले फिलिस्तीन पे, अमेरिका वाले फिलिस्तीन पे, दिगर ममालिक वाले फिलिस्तीन पे नजर क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क में टिकटॉकर बच्चे पैदा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में डांसर बच्चे पैदा होते हैं, हमारे मुल्क में जो है तजिया औकात वाले बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ नाहंजर किस्म के बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन सुनो, फिलिस्तीन में न कोई गाने वाला बच्चा पैदा होता है, न कोई टिकटॉकर बच्चा पैदा होता है, न डांसर बच्चा पैदा होता है। फिलिस्तीन में आज भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो आशिके हुसैन पैदा होता है, या तो वो आशिके रसूल पैदा होता है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इसलिए कि वो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन वो फिलिस्तीन की जमीन है जो नबियों की जमीन है। कहिए सुभान अल्लाह, जो नबियों की जमीन है। तो मेरी फिलिस्तीन के माँ, तुम्हारे अज़्म को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम, तुम्हारी दुआओं को सलाम, तुम्हारी तरबियत को सलाम, तुम्हारे नशो नुमा को सलाम है, जिसने ऐसे ऐसे जवान बच्चे पैदा किए। आज हजारों बच्चे शहीद कर दिए गए, आज हजारों जवान शहीद कर दिए गए, बूढ़े शहीद कर दिए गए। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, पूछ उन माओं से, पूछ उन माँ के कलोजे से कि मेरी माँ, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? तो आज भी उन शोहदा के मज़ारों से आवाज आएगी, खवातीन के मज़ारों से आवाज आएगी, कब्रों से आवाज आएगी। ए हिंदुस्तानियों, सुनो सुनो, अरे हम आहो फोगा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भी वही कह रहे हैं जो करबला में शोहदा की लाशों को देख करके सैयदा ज़ैनब कहा करती थी। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, सलाम है उन पर। और आज हम हैं एक दूसरे के हवाले से बदजनी, नाम, बदअमाली और गुनाहों में मुब्तला है। आगे मेरे आका फरमाते हैं वाला कम्मारुन, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी बातों को समेटने जा रहा हूँ। वाला कम्मारुन, जुआ खेलने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। जुआ खेलने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने ताश के पत्ते को हाथ लगाया, ताश समझ रहे हैं ना, जिसने ताश के पत्ते को हाथ लगाया
उसने खिंजीर के खून में हाथ अपना डाला। अब बताइए कि जो खिंजीर के खून में अपना हाथ डाले वो बंदा पाक हो सकता है क्या? अगर ताश खेल के कोई नमाज के लिए आ जाए तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। इसलिए ताश खेलने वालों, जुआ खेलने वालों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से माफी मांगो और अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाहों को माफ करने वाला है। आज हमारा मुआशरा परागंदा हो रहा है, हमारे जवान शराब की तरफ जा रहे हैं, हमारे जवान जुआ की तरफ जा रहे हैं, हमारे जवान झूठ की तरफ जा रहे हैं, हमारे जवान गिबत की तरफ जा रहे हैं, हमारे जवान बदआमाली की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, ये महफिल बड़ी मुकद्दस है। यहाँ से उठना तो इस बात का अहद करके उठना कि आज के बाद इंशाअल्लाह न हम जुआ खेलेंगे, न हम शराब पिएंगे, बल्कि हम वही काम करेंगे जिसे करने का गौसे आजम ने हमें हुक्म दिया। गरीब नवाज की जो तालीम होगी वही हमारी तालीम होगी, आला हजरत की जो तालीम होगी वही हमारी तालीम होगी। आगे मेरा आका फरमाते हैं वाला मुदमिनो खम्र, मेरा आका फरमाते हैं कि हमेशा शराब पीने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा, हमेशा शराब पीने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शराबियों को उसी के मिस्ल पीप पिलाया जाएगा। पीप समझ रहे हैं आप लोग? बदन के घाव से जो निकलता है ना, वही है पीप। क़यामत के दिन शराबियों को दिया जाएगा। लो, दुनिया में बड़े ऐश करते थे ना, आज चखो मजा। आपको पीप पीना पसंद है? अरे हम मुसलमान हैं, मुसलमान, हम नबी के गुलाम हैं। हमें दुनिया की नहूसत नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। हमें शराब नहीं चाहिए, हमें तो कयामत में हौज़े कौसर का जाम चाहिए। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अगर आप मुसलमान हो तो अपने आका से मोहब्बत का दम भरते हो तो यहाँ से हद करके उठना आज कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे। आपस में इत्तेहाद बनाए रखिए, आपस में मोहब्बत बनाए रखिए, आपस में उखुवत बनाए रखिए। आज मुसलमान एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे गाँव का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। लेकिन एक मदीने का ताजिर, कहो सुभान अल्लाह। खत्म कर दें क्या? 2 मिनट सुन सकते हैं आप लोग? मदीने का एक ताजिर है, अल्लाह अकबर। एक यहूदी की बगल में दुकान, खरीदने वाला आता है मुसलमान की दुकान में, कहा जनाब मुझे सामान चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। कहा मैं तुझे कपड़े नहीं दूंगा, मेरे बगल में जा, एक ताजिर की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है, जाके उससे ले ले। ये भाई साहब गए, जाने के बाद कहा जनाब मुझे कपड़े दो। उन्होंने कहा अच्छा, मुसलमान ने मुझे पास भेजा है तुझे, ऐसा है कि तुम लोगों का कुछ ना कुछ मंसूबा होगा, हमें जलील करना चाहते हो, रुसवा करना चाहते हो। तो उसने कहा भाई साहब मुझे कुछ मालूम नहीं, मुसलमान भाई ने मुझे भेजा, मैं आ गया, कपड़ा देना है तो दे दो वरना वापस चला जाता हूँ। एक शर्त पे दूंगा, जाके पूछ पहले। तो कहा सुनो, मैं नहीं पूछूंगा। मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि सुनो अगर कुछ बोले तो मेरे पास लेके आना, चलो जाके तुम ही पूछ लो। वो यहूदी आता है मुसलमान की बारगाह में, कहा जनाब तुम्हारी दुकान में कपड़े भरे पड़े, सामान लदे पड़े, लेकिन मेरे पास तुमने क्यों भेजा? तो जो जवाब था मुसलमान का, वो जवाब सुनो। मुसलमान ने जवाब दिया, यहूदी मेरे भाई ये मेरा काम नहीं है, मैंने नहीं भेजा है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत ने भेजा है। मेरे आका ने फरमाया अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, चाहे पड़ोसी कोई भी हो। ऐ मेरे भाई, मैंने सुबह से लेकर शाम तक कई लोग मेरे पास आए, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मेरे बच्चे खा सकते हैं, मेरे घर वाले खा सकते हैं, लेकिन ऐ मेरे भाई मैंने देखा तेरी दुकान में एक कस्टमर भी नहीं आया, एक खरीदने वाला भी नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे तुझे भी मिल जाए ताकि तू भी बच्चों के रोटी का इंतजाम कर सके, बच्चों को कुछ ले जाके दे सके। अल्लाह अकबर। वो इतना मुतासिर हो गया, यहूदी इतना मुतासिर हो गया, कहा कहने लगा मुसलमान भाई आज तो हालात ऐसे हैं, एक डॉक्टर चाहता है कि
कि मरीज हमारे पास आए, स्कूल वाले चाहते स्टूडेंट हमारे पास आए, गाड़ी वाले चाहते हैं सवारी हमारे पास आए, यूनिवर्सिटी वाले चाहते हैं बच्चे हमारे पास आए। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, आपने अपने कस्टमर को मेरी दुकान में भेज दिया और मेरा ख्याल किया। कहा सुनो सुनो, मेरे नबी की ये तालीम है, उस पे अमल कर रहा हो। कहा जरा हाथ तो बढ़ा। कहा क्यों? कहा जरा हाथ तो बढ़ा, मैं तेरे हाथ को चूम के मुसलमान होना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा सुनो, मुसलमान बाद में होना, पहले ये बता कि मुसलमान होने की वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है, मामला क्या है। तो उस यहूदी ने कहा है, उस यहूदी ने कहा है, ऐ मेरे मुसलमान भाई, अरे जब दुनिया में एक मुसलमान को पड़ोसी का इतना ख्याल है, तो कयामत में नबी को उम्मती का कितना ख्याल होगा। नबी को दोनों आलम के रसूल को अपने गुलाम का कितना ख्याल होगा। का हाथ बढ़ा, हम मुसलमान होना चाहते हैं। ये है तालीम इस्लाम। गलत तस्वीर पेश करते हैं लोग, इस्लाम आतंकवाद है, दहशतगर्द नहीं। कसम खुदा की इस्लाम उखुवत और मोहब्बत का नाम है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आगे मेरे आका ने फरमाया अलमरउ मअ मन हब्बा व अंता मअ मन अहबब्ता, क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा जो दुनिया में जिससे मोहब्बत किया करता था। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मोहब्बत है, गरीब नवाज से मोहब्बत है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जहां करबला वाले होंगे वहीं पे हम सब गुलाम भी होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़िए, पांचों वक्त नमाज पढ़िए, अपने माँ बाप का एहतराम करिए, बुजुर्गों का एहतराम करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए और मस्जिदों की दुआएं लीजिए, मस्जिदों के दरो दीवार की दुआएं लीजिए। इसलिए कि आप नमाज को छोड़िएगा वो आपके हक में बद्दुआ करेगी। मस्जिदों की जीनत मार्बल और टाइल्स नहीं है, बल्कि मस्जिदों की जीनत तो सजदा है, सजदा। कहिए सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, 5 लाख मार्बल, 5 लाख मीनार, 5 लाख की मस्जिद बनाने में वो फायदा नहीं है। जो एक गरीब आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है उसमें फायदा है। कहिए सुभान अल्लाह। उसमें जो फायदा है, हम जो दुनियावी रकम दुनिया में खर्च कर देते हैं इससे कोई हासिल नहीं निकलता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हम लोगों को सही जगह पर, जायज जगह पर अल्लाह खर्च की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़िए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर इंटरनेशनल मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी हाजिरी जल्द आपकी बारगाह मोहब्बत में हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।